हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं सभी भाई। पार्ट नंबर सेकंड परसेंटेज चल रहा होगा, आप सभी को पता होगा। फर्स्ट पार्ट आ चुका है भाई, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर भाई विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोल्व करना भाई। विमल किसी परीक्षा में, कौन है भाई? विमल है। विमल किसी परीक्षा में भाग लेता है भाई, तो क्या होता है भाई? परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। कितना? 46% अंक प्राप्त करता है। फिर वह परीक्षा में 10 अंक से अति उत्तीर्ण हो जाता है, यानी 10 अंक से क्या हो जाता है? फेल। 46 अंक प्राप्त करता है, 10 अंक अगर और होते तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता, कौन? विमल। अगर कितने परसेंट अंक प्राप्त करता? 52% अंक प्राप्त करता, तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अधिक प्राप्त होते। कितने? 8 अधिक प्राप्त होते। तो क्या बोला है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं भाई? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई। 46% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंक कम रह जाते हैं। 52% अंक प्राप्त करता है तो जो मिनिमम योग्यता है उससे 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, परसेंटेज है, कोई भी वैल्यू 100% होती है। डिफरेंस ले लो भाई, जब प्लस और माइनस का अंतर होगा तो क्या होगा? डिफरेंस होगा, और जब सेम सेम होगी तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई अंतर ले लो भाई, इसका डिफरेंस ले लो, सॉरी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अंतर ले लो 52 में से 46, डिफरेंस कितना हो गया भाई? 4 2 6, 6%, जो 6% हो गया। लेकिन 6% की एक्चुअल में वैल्यू देखेंगे तो 10 अंक क्या है भाई? कम है, और ये क्या है? 8 अधिक है। तो कितने हो गए? 8 और 10 18। तो 6% की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ गई? 18 आ गई। 1% की कट कर लो भाई, 1% कितनी आ गई? 6 तिया 18, 3 आ गई। ठीक है, कोई भी चीज कितनी होती है भाई? 100% होती है। तो 3 गुना 100 कितनी आ गई? 300। लेकिन ये 300 क्या आई भाई? ये आई है मैक्सिमम नंबर। क्या है? मैक्सिमम नंबर आए हैं भाई ये। ठीक है, इतने का मैक्सिमम नंबर था भाई। लेकिन क्या है? उसके अंक पूछे गए हैं। तो देखो 46%, क्या कर लो? किसी प्रकार से निकाल लो। 300 का 46% निकाल लो, प्लस में 10 कर दो, या फिर 300 का 52% निकाल लो और माइनस का 6 कर दो। किसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, कट कर लो। ठीक है, 6 तिया 18, 1 और 4 तिया 12 और 1 13, 138 प्लस में 10 कितने आ गए? 148। तो कितने अंक चाहिए थे उसे? 148 अंक चाहिए थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई? बताना भाई, बताना भाई किसको समझ में नहीं आया। तो 148 अंक उसको चाहिए थे। ठीक है, अच्छा सवाल है भाई। ये टाइप आपको लगातार क्वेश्चन में देखने को मिलती रहती है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक स्कूल में लड़कों, क्या भाई? लड़के हैं और लड़कियां हैं भाई, लड़के और लड़कियां। ठीक है, की संख्या का अनुपात है भाई। क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है 5:6 दे रखा है। 20% लड़के, लड़के कितने? 20%, और लड़कियां कितनी? 25%। 25% लड़कियां क्या है भाई? छात्रवृत्ति धारक हैं। क्या है भाई? ये छात्रवृत्ति लेती हैं भाई। ये क्या लेती हैं? छात्रवृत्ति धारक है भाई ये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? ठीक है, कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है भाई? ठीक है, ये क्या है? 5:6। ठीक है, मान लेते हैं इसको कितने? 500 मान लेते हैं, इनको 600 मान लेते हैं। ठीक है, सोल्व करने की क्या भाई? ये 20% को मिलती है, कितने को नहीं मिलती? तो 80% को नहीं मिलती भाई। ठीक है, कट कर लो, 8 पंजू 40, 400। 25% को मिलती है तो 75 को नहीं मिलती भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, कट कर लो भाई। 75 को 6 से करेंगे तो 3 42 और 3 45, 450 प्रतिशत पूछा भाई इनका। 400 और 450 कितनी हो गई भाई? 850। कितनी हो गई? 850। कितने में से? 500 मानने थे और 600 मानने थे, 1100 में से। ठीक है, कितने में से? और परसेंटेज निकालना है, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 850 बटे में 11। तो भाई यही आंसर है आपका सेकंड नंबर। ठीक है, और सोल्व नहीं करना है भाई, ऑप्शन में यही है भाई। अगर ऑप्शन में और होता तो कट करके और निकाल सकते थे। 850 बटे में 11, समझ में आ गया होगा भाई। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, 5:6 दे रखा है। 20% छात्रवृत्ति धारक हैं लड़के, 25% छात्रवृत्ति धारक हैं कौन? लड़कियां। ठीक है, 5:6 है, तो मान लेते हैं भाई अनुपात है, रेशो में है। ठीक है, तो कितने? 500 और 600। सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं भाई, एक्स मान के भी कर सकते थे। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं भाई, रेशो में प्रॉपर में होना चाहिए, सिलेबस में सेम कट जाता है आपस में। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इस चीज से आप टेंशन मत लेना। 500 और 600 हो गए, तो 20% जब लेते हैं तो कितने नहीं लेते? कॉमन सेंस की बात है, 80% नहीं लेते। इसमें 25% लेते हैं तो 75% नहीं लेते। कट कर लो, 400 450 ये नहीं लेते भाई। टोटल पूछा है
कितने परसेंट है, तो प्लस करके टोटल में से, क्योंकि टोटल ही निकलेगा ना भाई परसेंटेज, परसेंटेज के लिए। ठीक है, कट कर देंगे। इजी सवाल। क्वेश्चन अगला देखना भाई, क्वेश्चन अगला देखना। कौन है भाई, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम अंकों के 40% अंक प्राप्त करने चाहिए थे। ठीक है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने न्यूनतम 40% अंक प्राप्त होने थे भाई, लेकिन वह क्या करता है 120 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है 120 अंक, 20 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से क्या हो जाता है भाई, अति उत्तीर्ण हो जाता है। कितने 30 अंक और चाहिए थे भाई तो उत्तीर्ण हो जाता भाई वो। 120 अंक प्राप्त करता है, 30 अंक और चाहिए थे तो उत्तीर्ण हो जाता भाई वो। तो क्या पूछा गया है, पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक मतलब कितने नंबर का भाई आपका क्या था पेपर था, टोटल नंबर का आपका पेपर पूछा गया भाई। ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई। 40% क्या है भाई उत्तीर्ण होने के लिए है, 40% उत्तीर्ण होने के लिए है। तो 120 अंक तो प्राप्त करता है, वो 30 अंक से फेल हो जाता भाई। तो परसेंटेज की बात करें और अंक की बात करें तो 120 और ये वैल्यू होती तो इसके बराबर हो जाती, क्योंकि 120 अंक तो उसने प्राप्त कर रखे हैं और 30 अंक और प्राप्त करता तो 40% के बराबर हो जाते हैं भाई, क्योंकि 40% में क्या बोला गया है वो पास हो जाता, 40% में क्या हो जाता वो पास हो जाता। कितनी है भाई 120 प्लस में 30 कितना 150। ठीक है, आ गया, निकाल लो भाई। एक ही करेंगे बटे 40, पूरा निकालना है, पूर्णांक निकालना है अपने को तो 100। ठीक है, कट कर लो भाई, 0 से 0 25 बार और 25 को करेंगे तो 25 250 25 थी यानी कि 375। तो पूर्णांक कितने का आएगा भाई 375 का। ठीक है, काफी जी सवाल भाई, काफी अच्छा सवाल भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई। अगला टाइप देखना भाई, तन्वी अपने मासिक वेतन का, तन्वी है भाई, कौन है तन्वी है, अपनी मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद कितना खर्च करती है भाई 80% खर्च करती है। ठीक है, खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपए की बचत करती है। बचत कितनी करती है भाई 5,000 रुपए की। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तन्वी का वेतन कितना है भाई, 80% खर्च करती है, बचत कितना करती है 5,000, एक्चुअल वैल्यू 100%, तो 80 खर्च कर दिया, कितना बच गया 20% बच गया ना भाई। तो 20% की वैल्यू कितनी बचाती कितनी है 5,000, एक्चुअल वैल्यू कितनी देर की है 5,000, कट कर लो 0 से 0, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई 250, कितनी आ गई 250। ठीक है, 100% की पूछी है, 250 इंटू 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोल्व करना भाई। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। किसका वेतन भाई, रवि का वेतन मोहन के वेतन से। तो मोहन का वेतन भाई 100 मान लिया, 20 अधिक है 120 हो गया भाई। 20% अधिक का मतलब हो गया ना, मानना है हमने 100, कितना हो गया 120 हो गया, 20% अधिक का मतलब 120 हो गया। यदि मोहन का वेतन 1600 है, किसका मोहन का वेतन कितना है भाई 1600 है, कितना है 1600, तो क्या पूछा है भाई रवि का वेतन कितना होगा। ठीक है, काफी इजी सवाल देखना भाई, 100 मानना था हमने, कितना है 1600। ठीक है, एक्चुअल में कितना है इसका निकालना है, 120 से कर दो भाई, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 16 को करेंगे 12 से, 12 72 7, 12 कम 12 7 19। ठीक है, 1920 रुपए। ठीक है, कितना आ गया 1920 रुपए, किसका वेतन भाई रवि का वेतन, रवि का वेतन कितना आ गया 1920। ठीक है, इसमें भी काफी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, कम है ज्यादा है। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होती है, एक कर्मचारी है उसके वेतन में 30% की वृद्धि होती है, तो क्या बोला गया है जिससे उसका वेतन 910 हो जाता है। कितना हो जाता है 910 हो जाता है, 30% की वृद्धि के बाद 910 हो जाता है। बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन कितना था भाई, क्या बोला गया है बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन कितना था, 30% की वृद्धि होने के बाद इतना हो गया भाई। तो क्या बोला गया है कोई भी चीज 100%, ठीक है 30% बढ़ गया यानी कि 130 हो गया। 130 की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी भाई, 130 की वैल्यू कितनी दे रखी है 910, कितने की पूछी है अपने को पूछी है 100% की।
कितने की पूछी है? 100%। जीरो से जीरो, 13 से कट करेंगे तो 7 टाइम, 100 से गुना करेंगे तो 700। इजी सवाल, ठीक है। कितना? 700। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को ऊपर करेंगे भाई। कितना आ गया? 700। तो बढ़ोतरी पहले उसका वेतन कितना था भाई? 700। ठीक है, किसी प्रकार से कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना भाई। 7 नंबर क्वेश्चन देखना। किसी संख्या के 27.5% का मान, क्या वो बोला गया है? का मान 11 है। तो क्या बोला गया है भाई? तो संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या। मान लेते हैं भाई संख्या x है। संख्या क्या है? x है। तो कितना बोला है? 27.5 का परसेंटेज है, का मतलब गुना कितना है? 11 है। जैसे बोला गया उस प्रकार चलते हैं भाई। 27.5% निकल कर आ गया भाई, तो सोल्व करते हैं। 27.5, पेंट को हटाएंगे, कितना आ गया? 10 आ गया। परसेंटेज को हटाएंगे, कितना आएगा? 100 आ गया, गुना x बराबर 11। ठीक है, निकालते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 10 इंटू 100, इधर करेंगे तो गुना 11 बटे में 275। ठीक है, कट कर लो। 11 दूनी 22, 5 11 पंज 25, 5 से 25 से कट करेंगे, 25 चौका 100 और 4 दाई 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 40। ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। यदि 228 का मतलब गुना के परसेंट है 100। 228 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है इक्वल। तो केक का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है भाई? केक का। नीचे है, कट हो जाता है भाई। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कट कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्या की वैल्यू निकालनी है? 35 इंटू 50, नीचे आ जाएगा 28। कट हो रहा है किसी से? कट हो रहा है तो देख लो भाई, वरना भाग ही जाएगा। 2 से 14, 2 से 25 नहीं कट होगा। 7 दूनी 14, 7 पंजू 35। 25 को करेंगे 125 बटे में 2, कितना आ गया भाई? ये 6 2.5, 62.5। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई? 62.5। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना। x का 35%, x का 35%, y का 40%। ठीक है, तो क्या बोला गया है भाई? x अनुपात y ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x अनुपात y की वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, सबसे पहले तो भाई जो इनको सोल्व कर लो भाई। जो x के साथ है वो y की वैल्यू रहेगी, और जो y के साथ है वो x की वैल्यू रहेगी। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें तो उड़ा दो भाई, इक्वल में है, कट जाएंगे। 5 7 35, 5 8 40, कितना आ गया? 7x बराबर 8y। ठीक है, क्या बोला गया है? x अनुपात y। तो मैंने क्या बोला था? x की जो साथ वैल्यू है वो y की है। ठीक है, या वैसे क्रॉस करके घुमाएंगे तो भाई कितना आएगा भाई? x और y का 8:7। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक चीज ध्यान रखना भाई, ये कट करना तो आ गया होगा। बोला गया है क्या कि का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, ये चीजें तो पता होगी आप सभी को। क्या बोला गया है? x का 35%, तो परसेंट के लिए 100 इक्वल है y इंटू 40 का 100। x अनुपात y ज्ञात करना है भाई। नीचे से नीचे कट कर दिया भाई। ठीक है, इक्वल के बराबर है, नीचे दोनों कट हो जाएंगे, ऊपर नीचे वाली संख्या कट हो जाती है। ठीक है, 5 से कट करेंगे 7 टाइम, 5 से कट करेंगे 8 टाइम, कट हो गया। तो क्या आ गया? 7x 8y। ठीक है, जैसे कि ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बराबर के, तो किसकी वैल्यू निकालनी है? के, तो के बटे में 7। ठीक है, बच्चों की तरह समझाऊं तो मैं आप सभी को, के बटे 7 सीधा निकल के x की वैल्यू की माई निकल जाएगी। या फिर सिंपल भाषा में ध्यान रखना है तो ध्यान रखना भाई, सोल्व करूंगा तो सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। जो x के साथ में है वो y की वैल्यू है, और जो y के साथ है वो x की वैल्यू है। ठीक है, सिंपल भाषा में सोल्व कर सुनना है तो सोल्व भी कर लेना। नहीं समझ में आया कमेंट करना, अगले वाले में फिर अच्छे से डिटेल से बता दूंगा भाई। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखना भाई। किसी संख्या के, कोई संख्या है, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का मतलब गुना होता है भाई 2/5 भाग कितना है भाई? 84 है। कितना है? 84 है।
तो क्या उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का। ठीक है, तो क्या बोला गया है, संख्या का। ठीक है, कट हो रहा है भाई, कुछ कट हो रहा है तो कट कर लो भाई, कुछ भी कट नहीं हो रहा। ठीक है, x बराबर इधर कर लेते हैं 84 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5, ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2। अब तो कट होगा कुछ ना कुछ भाई, 7 1 7, 2 बार गया, 4 टाइम गया, 2 टाइम गया। ठीक है, 5 को इससे करेंगे 0 आ गया भाई, और 17 को 5 से करेंगे तो 85, कितना आ गया 850। तो ये क्या आई है, संख्या आई है भाई, x की वैल्यू निकल के आई है 850। अब क्या बोला गया है, संख्या का 40%, संख्या का 40% पूछा गया है भाई। ठीक है, 5 चौक 20, 2 कैरी 32, 2 34, 340, संख्या का 40%, 340। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट था भाई ये। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड है भाई ये। हर टाइप कवर हो रही है मेरे भाई, रेलवे के प्रैक्टिस सेट क्या करवाएंगे, सबसे पहले इस प्रकार कराएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे भाई। ठीक है, अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।